बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सब की दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। संगलियां सुंगलियां दी प्राइस जी है ना 360 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके देख लो कितनी बनती है। मेरे पास बहुत सी वो गोरियां गोरे शोरे आते थे तो उन्होंने ये संगलियां सुंगलियां ये मुंदरियां छल्ले पहने होते थे, तो लेकिन मुझे नहीं था पता इनकी इतनी ज़्यादा प्राइस है, क्योंकि इतने बेसुरे से हैं, मुझे तो कोई फ्री में भी दे तो मैं कभी ना लूँ। तो हर जगह का एक अपना कल्चर होता है, एक अपना फैशन होता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इनका फैशन है। लोग बहुत पसंद करते हैं ये सारी चीज़ें ना। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी आज दिखाती हूँ। इन बेसुरी चीज़ों की ज़रा प्राइस चेक करें कि कितनी प्राइस है। ठीक है, यहाँ मैंने एक रिंग देखी थी, इधर ही पड़ी है कहीं, तो उसे मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो वो 17 लाख की बन रही थी। पाकिस्तानी 17 लाख की एक रिंग, तो ना चज ना स्वाद, किसी काम की नहीं थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि गोरियाँ किस तरह के जो है ना वो ये ज़ेवर ज़ुवर ये चीज़ें पहनना पसंद करती हैं। ये 4000 का, ठीक है, तो 4000 पाउंड को आप अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप हिसाब लगा लेना कितने की है। ये 16,000 की है। इसी तरह हर चीज़ की प्राइस है और कितनी प्राइस उसकी बनती है आप खुद अंदाज़ा लगा लेना। और पाकिस्तानी जो है ना वो देख के कहेंगे हाँ हाय एना संगलियां ना करना की है ये जी। कुछ लोगों ने अपने गले में पहनी होती हैं और कुछ बाजुओं में पहनी होती हैं, और ये मुंदरियाँ छल्ले भी आप देख लें। तो मुझे नहीं पता ये है मतलब गोल्ड तो नहीं है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन जो भी है यह बहुत ही फेमस है। तो अच्छा जी, अपने मौजू पे आते हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, फ्रांस हो, चीन हो या सऊदी अरब दुबई हो, जो भी शख्स जहाँ से भी ताल्लुक़ रखता है उसे अपना देश बहुत प्यारा होता है, बड़ा ही अजीज़ होता है। जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ ना, जो हमें सुख सुकून ठंड पाकिस्तान में पड़नी है वो कहीं नहीं पड़ सकती। ऐसे ही मेरे पास ना एक आंटी आती हैं उधर स्टोर पे, तो अक्सर आती रहती हैं, तो उनसे थोड़ी मेरी यारी हो गई है। तो आंटियाँ वैसे भी मुझे मेरी आंटियों से ना बहुत बनती है। तो मैं अपनी एज की या किसी लड़कियों-शड़कियों से दोस्ती करने की बजाय ना मैं आंटियों से करती हूँ, क्योंकि मुझे आंटियों से दोस्ती सुकून देती है। हर एक की अपनी नेचर होती है, अपनी फ़ितरत होती है, अपनी आदत होती है। लेकिन मुझे आंटियों से बहुत प्यार है, ठीक है। शुरू से ही मुझे जो आंटियाँ जो अम्मी की उम्र की या जो मेरी दादी की उम्र की हैं ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मुझे उनसे बात करना, उनसे दोस्ती करना, उनसे गपशप करना मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही पसंद है। तो यहाँ भी काफ़ी आंटियाँ जो ऐसी हैं जिनसे मेरी गपशप है। तो एक इंडिया की आंटी हैं, उन्होंने कल परसों वो आई तो उन्होंने बड़ा ही प्यारा सूट पहना हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि ये सूट आप ना इंडिया से आपने मंगवाया है? बस जी, मेरा पूछना था कि आंटी तो पता नहीं पहले की भरी पड़ी हुई थी। कहती है पुत्तर कित्थों इन्नी किस्मत कि मैं इंडिया दे सूट लिया पावां। मैंने कहा क्यों आप इंडिया नहीं जा सकती? अगर नहीं भी जा सकती तो अब तो इतना सब कुछ इतना डेवलप हो गया कि आप यहाँ बैठी वहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं, मंगवा सकती हैं। मैंने कहा मैं तो खुद मंगवाती रहती हूँ वहाँ से कपड़े। तो मुझे कहती हैं तुम्हारा तो उधर से लेके कोई बेचने वाला होगा ना, तो मेरा तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा आपकी बहनें, आपकी कोई नंदें, कोई दूर पार के रिश्तेदार, कोई ना कोई तो आपका इंडिया में होगा, ये तो नहीं ना आके पूरा इंडिया ही उठ के यहाँ आ गया। तो कहती हैं कि मेरे अब्बू लोग 4 भाई थे, तो चारों के चारों इधर आ गए। हमारी फूफी कोई है नहीं थी, दादी-दादी की डेथ हो गई। तो हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं सिर्फ़ वो ही हैं इंडिया में। तो कहती हैं मेरी बेटी की शादी थी तो हम उधर शॉपिंग करने गए इंडिया में। वो आपको पता है जहाँ से बंदा बिलॉन्ग करता है ना, वो वहाँ की चीज़ों से सैटिस्फाइड होता है। उसे लगता है कि बस वहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं, वहाँ जूते अच्छे मिलते हैं, वहाँ का ज़ेवर अच्छा होता है। हालाँकि यहाँ हर चीज़ मिल जाती है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया से भी अच्छी मिल जाती है।
हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन मैं खुद को अगर देखूँ, खुद को टटोल के देखूँ, खुद को चेक करूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे पाकिस्तान जैसी चीज़ें कहीं नहीं हैं। तो ऐसा ही उनका भी हिसाब था। कहती है मैं अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करने गई तो हम अपने रिश्तेदार के घर रुके हुए थे। तो सारा दिन बाज़ार जाना, रात को जब आके चीज़ें खोलनी तो मेरे जो रिश्तेदार थे उनका दिल, जिगर, मैदा, गुर्दा, पित्ता सब का सब फट के आँखें भी फटी की फटी रह जानी कि ये इतने सारे पैसे लगा रही हैं। तो कभी किसी ने कहना मैनू बड़ा सोहना लग गया, कभी किसी ने कहना मैनू बड़ा सोहना लग गया है, मैनू सूट सोहना लग गया है। वो कहती हैं जितने हमने कपड़े लिए ना उससे आधे कपड़े उन लोगों को भी हमें लेके देने पड़े मुरब्बतन। क्योंकि वो इस तरह का बिहेव कर रहे थे कि हम खुद शर्मिंदा हो रहे थे कि अगर हमने इन्हें चीज़ें ना लेके दी तो ये क्या सोचेंगे। तो उनके घर रहते हुए भी कहती हैं हमने इतना ज़्यादा खर्चा किया, सारा तकरीबन जितने दिन हम रहे वहाँ खाने पीने का, लाने का, राशन पानी सारा कुछ उनका भी साथ हम करते रहे। तो वो कहती हैं वो क्या नाम है, इंडिया जाना ना मुझे बहुत महँगा पड़ गया। तो कहती है दिल करता है हम वहाँ जाएँ, वहाँ से चीज़ें खरीदें, लेकिन अब कुछ वक़्त और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हमें वहाँ से चीज़ें लेके आना बहुत महँगा पड़ जाता है ना। बेशक वहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनको भी राज़ी करना पड़ता है, जिनके घर रहना पड़ता है उनको भी राज़ी करना पड़ता है। और उनकी ज़रूरियात का भी ख़्याल रखना पड़ता है। और कुछ ये है कि वो कहती हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं ना वो ये नहीं देखते कि इन पाउंड्स के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी मशक्क़त है, कितनी रातों की नींदें हैं, तो कितनी मुसाफ़त है, कितना सारा कुछ है इन पाउंड्स के पीछे। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि इनके पास कितने पाउंड हैं, इनके पास कितने पैसे हैं। वो ये नहीं देखते कि इतने पाउंड जमा करने में इन्हें कितना टाइम लगा, कितनी रातों की नींदें इन्होंने बर्बाद की, कितने दिन के चैन इन्होंने बर्बाद किए, ये कोई नहीं देखता। उनका बस ये होता है कि ये इतना सारा कुछ अपनी बेटियों के लिए कर रही हैं, तो हमारे लिए भी साथ करें। तो रिश्तेदार कहती हैं इतने लालच में आ जाते हैं कि वहाँ जाने को अब दिल ही नहीं करता। हर एक की अपनी-अपनी फ़रमाइश होती है। जिनके घर रहना होता है, वहाँ अपने ही बैठ के खाना होता है और साथ में जितने दिन रहो, जितने या महीना रहो, उनको भी साथ में खिलाना पड़ता है। और अगर कोई शॉपिंग वगैरह करके लेके आएँ तो बैग खोल के, शॉपर खोल के ना दिखाएँ तो उनके मुँह बन जाते हैं, और अगर दिखा दें तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात। तो कहती है बड़ा ही मुश्किल हो गया, दिल करता है हम अपने वतन जाएँ, अपने इंडिया जाएँ, वहाँ से चीज़ें खरीद के लाएँ। तो कहती हैं लेकिन अब जाना बहुत मुश्किल हो गया। वो कह रही थी कि मतलब हम मेरे 4 भाई हैं, वो भी सारे इधर ही उनकी शादियाँ हुई हैं। तो एक भाई ने कहती हैं शहर में कोठी बनाई हुई है, लेकिन अगर वो जाए तो मैं जाऊँ ना, अगर वो ना जाए तो मैं अकेली उसका घर जाके नहीं खोल सकती ना। हर घर के अपने मामलात होते हैं, भाभियों के अपने मामलात होते हैं। तो मैंने पूछा नहीं है उनसे कि अगर आप जाएँ तो आप चाबी लेके ज़ाहिर है जा ही सकती हैं, आपने रुकना ही है, आपने कौन-सा वो घर खा जाना है। लेकिन मैंने इतनी गहराई में ना गई, मैंने कहा वो पहले ही बड़ी दुखी हैं, तो अगर मैंने ये बात भी पूछ ली तो वो ये ना हो के एक दुखों की और पटारी खोल दें। हर इंसान अपने अंदर पता नहीं क्या-क्या छुपा के बैठा होता है। तो वो क्या कहते हैं, बंदा जब आ जाता है ना तो एक टाइम गुज़र जाता है ना, तो फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मैंने तो यही हिसाब लगा लिया है। मेरी एक दोस्त हैं, तो वो गुजरात से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत उधर घर बनाया हुआ है, बहुत बड़ी कोठी बनाई हुई है। लेकिन कहती हैं कि पहले-पहले ऐसा होता था कि वहाँ जाके सुकून मिलता था। ऐसे दिल को तसल्ली हो जाती थी, लेकिन वो कहती हैं अब मैं 1 वीक जाती हूँ ना, तो अगले वीक मेरा दिल करता है बस किसी तरीके उड़ के मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। ये इंसान जो है ना ऐसा ही है। इससे जंगल में भी ये घर बना लेगा ना, तो उससे लगाव हो जाएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता बंदा उन चीज़ों का, उस माहौल का, उस जगह का आदी हो जाता है। फिर किसी दूसरी जगह जहाँ हमने बचपन, जवानी सब कुछ गुज़ारा होता है, फिर वहाँ ऐसे लगता है कि जल्दी से घर चले जाएँ। पता नहीं इंसान का घर है कौन-सा? लेकिन बस ऐसा ही है। जहाँ थोड़ा टाइम गुज़रता है, वहाँ उस जगह से लगाव हो जाता है, खिंच पड़ने लग जाती है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे घर छोड़ छाड़ के बंदा अगले घर चला जाता है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, आसानियों के असबाब करे। मेरी वीडियो के जो आजकल जो मेरी वीडियो के मौज़ू हैं वो कुछ घरेलू टाइप हो गए हैं, और यकीन करें कमेंट्स में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि एक दफ़ा मैं सुन के, देख के, पढ़ के ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि हम जो छोटे-छोटे जो दुख होते हैं, चुल्हा साफ़ कीता ते ओहदे ते दुद्ध उबल गया, ए भी एक दुख असी समझने आ। लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं हज़ार बार तौबा करती हूँ कि ऐसे-ऐसे दुख हैं कि अक्ल समझ जो है ना वो तस्लीम ही नहीं करती। ठीक है? इतने दुख, ऐसे-ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है कि उन्हें खुदा याद ही नहीं है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनकी किस्मत अच्छी करे, उनको अगले घर का सुख दे। तो ज़िंदगी एक ही बार है, कौन-सा कोई बार-बार आना है। तो कोशिश किया करें आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। अपना बहुत सा ख़्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। और एक मेरी बहन ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था, तो प्लीज़ उसकी बहन के लिए भी लाज़मी दुआ करना। वो कह रही थी कि मेरी बहन अपने घर में बहुत तंग है, उसके ससुराल वालों ने बहुत ज़लील किया हुआ है। तो उस बहन की बहन के लिए आप सब ने लाज़मी दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनके हर दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी को दूर करके उनकी ज़िंदगी में चैन सुकून भर दे। तो जहाँ कहीं मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम।